16 जनवरी 2023 से 22 जनवरी 2023 तक चलने वाले सप्ताह का राशिफल लेके मैं आपके सामने उपस्थित हूं। नमस्ते, मेरा नाम है योगेश शर्मा। स्वागत है आपका हैप्पी लाइफ विद योगेश शर्मा में। और इस राशिफल में आगे बढ़ने से पहले एक विनम्र निवेदन कि अगर अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल बटन दबाना ना भूलिएगा। तो हम शुरू करते हैं मेष यानी एरियस राशि से। भाई, जो इस सप्ताह की शुरुआत है ना, इसमें आपके जो दाम्पत्य जीवन है, ये मैटर्स आपके जीवन में बहुत हावी रहने वाले हैं। किस तरह से? जीवन साथी से कोई मतभेद हो सकता है, लेकिन जो एरियस वाले शादीशुदा नहीं है, वो उनकी शादी की बातें चल सकती हैं जो उनको थोड़ी सी सूट नहीं करेंगी। यानी या तो जीवन साथी के चुनाव में गड़बड़, अगर जीवन साथी है तो उनके साथ समन्वय में गड़बड़। सप्ताह आगे बढ़ता जाएगा और ये जो चीजें हैं ना किसी तरह के विवाद, लड़ाई का रूप ले सकती हैं। इसलिए यथासंभव आप किसी भी डिफरेंस से बचिए, क्योंकि अभ्यास से बड़ा उपाय कोई है नहीं। लेकिन सप्ताह जब अपने अंत की तरफ होगा ना, यानी 20, 21, 22, उस सप्ताह में आपको किस्मत का भी साथ मिलेगा। जो भी आपके दोनों के बीच में डिफरेंसेस हो रखे हैं वो भी सुलझ जाएंगे। और स्पेशली जो सप्ताह का एंड है, ये आपके काम कारोबार के लिए बहुत ही बढ़िया, बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो इस सप्ताह का उपाय क्या है? उपाय है 15 तारीख मकर संक्रांति को आपने क्या करना है, कच्चे दूध में सफेद तिल डालिए और साथ में थोड़ा सा गुड़ का चूरा डालिए और इसको शिवलिंग पे अर्पण करके आइए। सपोज करिए ये वीडियो आप 15 जनवरी के बाद देखते हैं तो ये उपाय आप मंडे वाले दिन भी कर सकते हैं, इवन ट्यूसडे वाले दिन भी कर सकते हैं। पूरे सप्ताह की अच्छी ऊर्जा आपसे 100% जुड़ी रहेगी। वृष यानी टॉरस, सेहत की संभाल करिए। सप्ताह की शुरुआत से ही हेल्थ में कुछ ना कुछ ऐसी गड़बड़ें हो सकती हैं जो आगे लंबे समय के लिए कोई दिक्कत डाल दें। सेल्फ मेडिकेशन मत करिए, एक्सपर्ट एडवाइस लीजिए, खाने पीने में बहुत सावधानी बरतिए। इसके अलावा इस सप्ताह में लोगों से लड़ाई झगड़े, डिफरेंसेस हो सकते हैं। पैसे के लेन देन में भी कुछ ना कुछ विवाद हो सकते हैं, आपको उनका भी बहुत ध्यान रखना है। लेकिन ज्यों-ज्यों सप्ताह आगे बढ़ेगा आप थोड़ा सा मेंटली भी ब्लॉक्ड फील करोगे। यानी ओवरऑल ये एक टेस्टिंग टाइम है। तो इस सप्ताह की शुरुआत में ही आपने क्या करना है, थोड़ा सा हल्दी पाउडर लीजिए और इस हल्दी पाउडर को किसी भी धर्म स्थान में जहां पे पब्लिकली कम्युनिटी किचन हो, लंगर हो, ऐसी चीजें हो, वहां पे डोनेट करके आइए। इसकी क्वांटिटी कोई भी हो सकती है, लेकिन इसको डोनेट करना पूरे सप्ताह की अच्छी ऊर्जा को आपसे 100% जोड़ने जा रहा है। जेमिनाई यानी मिथुन, आप लोगों के लिए जो सप्ताह है ना, यह है नई चीजें सीखने का। आप लोगों के लिए जो सप्ताह है नए एक्सपीरियंसेस लेने का है। स्टूडेंट्स के लिए तो समय है जबरदस्त, लेकिन जो लोग अपने काम, कारोबार, व्यापार, नौकरी में भी है ना, कुछ ना कुछ नया ज्ञान, कुछ ना कुछ नई चीजें सीखने के मौके मिलेंगे। लपक लेंगे तो अगला कितना ही समय आपके लिए फेवरेबल रहेगा। इग्नोर कर देंगे तो स्ट्रगल तो चल ही रहा था, थोड़ा और आगे चला जाएगा। चीजों को सही रखने के लिए इस सप्ताह में आप पक्षियों को हरी दाल जो होती है, रात को भिगो के पूरा सप्ताह हरी दाल, चाहे एक मुट्ठी सही, रोज सवेरे पक्षियों को डालिए। और जहां जहां यह संभव नहीं है तो उन लोगों के लिए है कि रात भर पानी का गिलास सराहने रखें और सवेरे उसको किसी हरे पेड़ पौधे को डाल दें। इतना भर करिए, सारा सप्ताह आपके लिए बहुत ही अनुकूल रहेगा। कर्क यानी कैंसर, आप लोगों के लिए ये जो सप्ताह है, इसमें कोई ना कोई घरेलू विवाद हो सकता है, परिवारजनों से किसी ना किसी तरह का मतभेद हो सकता है, लेकिन वर्क फ्रंट पे नई जिम्मेदारी मिल सकती है। अपने काम कारोबार में हैं तो भी काम कारोबार में कुछ ना कुछ ऐसा नया एडिशन होगा जिसकी वजह से आप खुद को बड़ा ही बिजी फील करोगे। लेकिन यहां पे आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि आपकी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ, इन दोनों में एक बैलेंस बना के रखना है। केवल तभी चीजें सही रहेंगी, नहीं तो एक तरफ से आपको बढ़ोतरी मिलेगी यानी काम कारोबार में, और दूसरी तरफ यानी परिवार के लेवल पे लगातार खींचातानी की वजह से आप उस बढ़ोतरी को भी कैश नहीं कर पाओगे। उपाय के तौर पे आपको एक सरल उपाय देता हूं। इस उपाय में आपने क्या करना है, मंडे वाले दिन पीपल के पेड़ के पास जाइए, वहां पे सफेद तिल और गुड़ का चूरा, इनको मिक्स करिए और इसको पीपल के पेड़ के नीचे स्प्रेड कर दीजिए कीड़ियों के लिए। इतना भर करिए, ये खाली सप्ताह का नहीं, पूरे अगले 30-40 दिनों के लिए बेहतरीन एनर्जी इसको आपके साथ जोड़ने का एक साधन बनाएगा। सिंह यानी लियो, भाई नए लोगों से मुलाकातें, कुछ नई डील्स, कुछ नए एग्रीमेंट्स, और उसके अलावा जो लोग प्रॉपर्टी लेना चाह रहे हैं उनके लिए प्रॉपर्टी लेने के रास्ते क्लियर होना, ये है इस सप्ताह का आपके लिए कैच। लेकिन यहां पे एक परेशानी भी है कि थोड़ा सा वाणी पे कंट्रोल रखिए, नहीं तो कई लोगों से वाणी की वजह से ही बनते बनते काम 99 पे आके बिगड़ सकते हैं।
चुप रहना सीखिए, लेट गो बढ़ाना सीखिए, फिर सारा सप्ताह आपके लिए बहुत ही जबरदस्त रहेगा। और उपाय के तौर पे आपने गौशाला जाना है, गाय को हरा चारा और साथ में अगर हो सके तो गेहूं का बुरादा ये मिक्स करके खिलाइए। आपके लिए किस्मत की सारी अच्छी ऊर्जाएं आपके साथ जुड़ने के लिए तत्पर रहेंगी। वर्गो यानी कन्या, भाई इस सप्ताह में पैसा, दौलत, वेल्थ, ये सारी चीजें आपके लिए लिखी गई हैं। आपको नए नए रास्ते मिलेंगे, आपको नए नए साधन मिलेंगे, पुराना रुका हुआ पैसा भी रियलाइज होने के आसार बनेंगे और आपका दिमाग, थॉट प्रोसेस भी कुछ ऐसा चलेगा, कुछ ऐसी स्कीम्स, कुछ ऐसी प्लानिंग्स बनेंगी जो आने वाले समय में भी धन आगमन के रास्ते खोल सकती हैं। इस समय में जरूरी यह है कि जिस चीज में आप स्पेशलिस्ट होना, बस उसी चीज की तरफ ध्यान दीजिए, फोकस्ड रहिए। फोकस लूज करेंगे तो जितने मर्जी कुदरत आपको पैसा कमाने के मौके दे दे, आप उनको कैश नहीं कर पाएंगे। और उपाय के लिए एक सरल उपाय है, पूरा सप्ताह चांदी के छोटे से बर्तन में रात भर रखा पानी सवेरे पी लीजिए। यह उपाय आपके वेव्स को, आपकी वाइब्रेशंस को इस तरह से ट्यून करेगा कि डेफिनेटली आप पैसा कमाने की तरफ एक मैग्नेट बन जाओगे। तुला यानी लिब्रा, भाई इस सप्ताह में सबसे बढ़िया बात यह है कि आप खुद को क्वालिटी टाइम दोगे। इस सप्ताह में सबसे अच्छी बात यह है कि इस सप्ताह में आप खुद को समय देने की वजह से कुछ क्रिएटिव हो जाओगे, कुछ फ्यूचर के लिए अच्छी प्लान कर पाओगे और आने वाले समय में यही प्लानिंग आपके लिए तरक्की के, खुशहाली के रास्ते खोलने जा रही है। लेकिन इस समय में जीवन साथी की खराब हेल्थ आपके लिए चिंता का विषय बन सकती है और पुराने कुछ ऐसे सोए हुए मसले जो आप समझ रहे थे कि खत्म हो गए हैं, अभी खत्म नहीं हुए हैं, वो भी दोबारा से पॉपअप हो सकते हैं, जिसकी वजह से आपको थोड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इन चीजों के प्रति थोड़ा सा आपको रहना है केयरफुल। उपाय के तौर पे सरल उपाय है, आप संडे, मंडे या ट्यूसडे किसी भी दिन आपने 6 केले लेने हैं और इनको किसी भी शिव मंदिर में बड़ी श्रद्धा से सवेरे के समय अर्पण करके आना है। यह उपाय सारे सप्ताह की अच्छी ऊर्जा को आपके साथ जोड़ने जा रहा है। अब बात करते हैं वृश्चिक यानी स्कॉर्पियो की। भाई इस सप्ताह में खर्चे बहुत होने वाले हैं, खर्चे ज्यादा आमदनी कम, यह है इस सप्ताह की ऊर्जा आपके लिए। तो खर्चों पे कंट्रोल करने के लिए एक तो खुद ही अभ्यास करिए, जो गैर जरूरी खर्चे उनको शंट आउट करिए और जिन चीजों पे जरूरी हैं पैसे खर्च करने, केवल उन्हीं पे फोकस रखिए। इस सप्ताह में किसी भी तरह की आप फैसिनेशन से बचिए, किसी ब्रांड को देख के, किसी सेल को देख के एकदम से उसकी तरफ जाना। आपको लगता है जहां पैसे बचाए जा सकते हैं वो खुद बचाइए। और उपाय के तौर पे आपको क्या करना है, जिससे खर्चे कम हो, धन का जो लॉस है वो ना हो, तो उसके लिए एक बहुत ही सरल उपाय है कि रात भर सिरहाने एक पानी का गिलास रखना है, सवेरे उसको हरे पौधों को डालना है और रात को सोते हुए हाथ, पैर और फेस इसको धो के ही सोना है। ये 2 उपाय जो है ना, पूरे सप्ताह आपको एक तो बैलेंस रखेंगे, दूसरा किसी भी तरह के लॉस से बचाएंगे। धनु यानी सेजिटेरियस, आपके लिए इनकम की फ्लक्चुएशन इस सप्ताह में रह सकती है, खर्चे ज्यादा रह सकते हैं और चिड़चिड़ापन, गुस्सा बहुत हावी रह सकता है। आपके लिए सबसे जरूरी है गुस्से पे कंट्रोल रखना, आपके लिए सबसे जरूरी है मुंह से वाणी गलत ना निकल जाए, इस चीज का ध्यान रखना। केवल इतना भर करिए, बाकी हर चीज आपकी लाइफ में बैलेंस रहेगी, हेल्थ भी बैलेंस रहेगी, वेल्थ भी बैलेंस रहेगी। केवल और केवल आपको गुस्से और खराब वाणी से बचना है। उपाय के तौर पे क्या किया जा सकता है? उपाय के तौर पे आपको मंगलवार वाले दिन हनुमान मंदिर में जाना है और वहां पे सिंदूर और चमेली का तेल अर्पण करके आना है। और इसके अलावा मंडे वाले दिन सवेरे कोशिश करिए पानी में थोड़ी सी चुटकी सिंदूर डाल के सूर्यांजलि जरूर दीजिए। ये आपके लिए जबरदस्त उपाय रहेगा, जिससे आपको अपने ऊपर एक अभूतपूर्व कंट्रोल फील होता हुआ नजर आएगा। मकर यानी कैप्रिकॉर्न, भाई आप लोगों के लिए सबसे जरूरी है कि थोड़ा सा डिसिप्लिन हो जाइए, कामों को टालना बंद करिए, प्लान्ड हो जाइए। आपकी आजकल आपकी लाइफ में क्या हो रहा है, 10वें नंबर का काम पहले नंबर पे कर रहे हो और पहले नंबर का काम इतना नीचे चला जाता है कि उससे प्रोडक्टिविटी सफर हो जाती है और एट द एंड ऑफ द डे आपको बड़ा स्ट्रेस सा फील होता है। तो एक तो प्रायोरिटी सही रखिए, थोड़ा सा डिसिप्लिन्ड हो जाइए और स्पेशली नए नए लोगों से मिलिए, दिखना शुरू करिए, एक शेल में बंद होकर मत रहिए। ये आपके लिए समय में एक बड़ा ही जरूरी उपाय है। उपाय के तौर पे सरल जबरदस्त उपाय आपको दे रहा हूं। इस उपाय में आपने क्या करना है कि आपने सफेद तिल लेने हैं, आपने थोड़े से काले तिल लेने हैं, इनको मिक्स करना है, कच्चे दूध में डालना है और रविवार या मंडे सवेरे शिवलिंग पे अर्पण करके आना है। चाहे तो दोनों दिन आप कर सकते हैं। पूरे सप्ताह की अच्छी ऊर्जा आपके साथ इससे 100% बनी रहेगी। कुंभ यानी एक्वेरियस, भाई आप लोगों के या तो घर में कोई धार्मिक आयोजन होने के आसार बन रहे हैं या घर में मंगल कार्य होने के योग बन रहे हैं, इवन आपके किसी ना किसी तरह के बिजनेस ट्रेवल के भी योग बन रहे हैं। पैसा खूब आएगा, पैसा खूब जाएगा भी, यानी पैसे की आई चलाई जो है पूरे इस सप्ताह में लगी रहेगी। यहां पे जरूरत है थोड़ा सा वाइज होने की, थोड़ा सा बुद्धिमान बनने की।
की, पैसा इन्वेस्ट कहां पे करें ये सोचने की। इस समय गोल्ड में इन्वेस्ट करना आपके लिए एक जबरदस्त उपाय हो सकता है। जितना भी आपके पास एक्स्ट्रा मनी है उसमें से एक हिस्सा जितना आप अफोर्ड कर पाए गोल्ड में इन्वेस्ट करिए, मेटल में इन्वेस्ट करिए। आपके लिए आने वाले समय में ये बहुत ही जबरदस्त साबित होने वाला है। उपाय के तौर पे आपको एक जबरदस्त उपाय बता रहा हूं। ये मंगलवार वाले दिन आपने करना है। आपने क्या करना है, गिरा हुआ पीपल का पत्ता लीजिए, याद रखिए तोड़िएगा मत, इसको धोइए और इसके ऊपर चंदन से राम लिखिए और इस पत्ते को श्रद्धा सहित आप भगवान हनुमान जी के आगे अर्पण करके आइए और हनुमान चालीसा का पाठ करके आइए। ये इस सप्ताह का उपाय नहीं है। इस उपाय को अगर आप हर मंगलवार भी करते रहेंगे ना कुंभ वाले, तो आपके लिए ना जाने कितने ही कुदरत अच्छे रास्ते खोलने जा रही है। मीन यानी पाइसेस, आप लोगों के लिए जो मेंटल ब्लॉकेज है ना वो बढ़ने जा रही है। आपको सूझेगा नहीं, जाएं तो जाएं कहां, करे तो करे क्या। आप गलत सोच का शिकार हो सकते हो, कानों के कच्चे हो सकते हो, जिसकी वजह से प्रियजनों से लड़ाई कर सकते हो। अपनी ही तरह से सोच के सामने वाले के व्यू पॉइंट को समझने की कोशिश भी नहीं करोगे और इसकी वजह से भी कुछ ना कुछ दिक्कतें आ सकती हैं। तो एक तो माइंड को अनब्लॉक रखिए, सामने वाला क्या सोच रहा है, उसने ऐसा क्यों किया, क्यों कहा, ये भी सोचिए, यानी कि सामने वाले के दर्द को भी समझिए। केवल और केवल तभी आने वाला समय जो है ना आपके लिए सुगम हो सकता है। कुदरत का साथ आपको मिल रहा है, आपको जॉब, काम, कारोबार में हर जगह पे अच्छे विजिबल आप हो रहे हो, लेकिन मेंटल ब्लॉकेज की वजह से किसी भी अच्छी अपॉर्चुनिटीज को निकालने की कला भी केवल आप ही को आएगी। तो ये चीजें ना हो उसके लिए आपको एक उपाय देता हूं। ये उपाय है कि आपने रोज दूध और ब्रेड जो है आवारा कुत्तों को डालनी है। आप इसको इस सप्ताह में कंटिन्यू करिए। इसको आप चाहें तो जितना जनवरी महीना बचा है सारे में कंटिन्यू करिए। इससे क्या होगा कि एक तो माइंड ब्लॉक होने से बचेगा, लोगों की नजरों में आप गलतफहमी का शिकार नहीं होगे और कुदरत का भी साथ आपको प्रॉपर मिलता रहेगा। तो दोस्तों ये था इस सप्ताह का राशिफल। मैं आशा करता हूं इससे लाभ लेके आप अपने सप्ताह को संवारेंगे, जिससे आने वाले समय में महीने और फिर जिंदगी भी संवरेगी। तो बहुत जल्द मिलते हैं नई वीडियो नए टॉपिक के साथ। अपना खूब ध्यान रखिएगा। नमस्कार।